नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। राजस्थान महासंग्राम 2023 में आज बात करेंगे कि यहां पर चुनाव में जीत और हार की बोली लगती है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लेकर निकाय चुनाव तक पर करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है, जिसकी चर्चा देश में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार तक होती है। चर्चा यह है कि फलोदी सट्टा बाजार का अनुमान इतना सटीक कैसे होता है। देखिए रिपोर्ट। सट्टा खेलना गैर कानूनी है। खबर का मकसद सिर्फ और सिर्फ सट्टा बाजार में चल रहे रुझान दिखाना है। ये असल नतीजे नहीं हैं, इसलिए इससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ तमाम राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए मेहनत करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एक नजर रहती है फलोदी पर, फलोदी के सट्टा बाजार पर। राजस्थान विधानसभा चुनाव में परिणाम भले ही रविवार को आए, लेकिन एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। हालांकि अधिकांश एग्जिट पोल बीजेपी को आगे बता रहे हैं, लेकिन सरकार बनाने के दावे में कांग्रेस के नेता भी कम नहीं हैं। बढ़ चढ़कर किए जा रहे दावों से जनता में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि कौन सा दल मजबूत है और किस पार्टी को कितनी सीटें आ सकती है। देश भर के सट्टा बाजार अपने अपने समीकरण बता रहा है। इसी बीच देश के सबसे चर्चित फलोदी सट्टा मार्केट के भाव की भी चारों ओर चर्चा है। दावा किया जाता है कि फलोदी सट्टा बाजार के अनुमान लगभग सही होते हैं। का सट्टा बाजार इमरजेंसी के चुनाव के समय चर्चा में आया, लेकिन ये सट्टा बाजार सिर्फ चुनाव के लिए नहीं है। इसकी जो पैठ है वो शुरू हुई थी, बरसात होगी या नहीं होगी, अकाल या सुकाल। इमरजेंसी में जब इसने घोषणा की कि जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में कांग्रेस के अलावा कोई राज करेगा ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन वो जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से इसका, अब इसके पीछे इनका नेटवर्क कौन सा है, क्या है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। टीवी चैनल्स के जैसे इनके भी सर्वे होते हैं। फलोदी सट्टा मार्केट फलोदी जिले से ऑपरेट होता है। पहले यह जोधपुर का ही उपखंड था। हाल ही में इसे नया जिला बनाया गया है। यहां पर हर सीट के उम्मीदवार से लेकर पार्टियों की हार जीत पर भी पैसा लगता है। पार्टी के जीतने के चांसेस कम होते हैं, उनके सट्टा बाजार में भाव तेज होते हैं। यानी पार्टी जीतने वाली हो तो उसके भाव कम है, और यदि पार्टी हारने वाली हो तो निश्चित तौर पर उस पर दाव ज्यादा लगाने के लिए भाव भी कम रखे जाते हैं। फलोदी में सट्टे का काम बीते 500 साल से चल रहा है। यहाँ कई परिवार ऐसे हैं कि जो कई पीढ़ियों से इसी काम में लगे हैं। फलोदी के अधिकांश लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं। यही वजह है कि चुनावी मौसम में सट्टा और सट्टेबाज दोनों की पूछ बढ़ जाती है। फलोदी के बारे में एक और बात खूब कही जाती है। स्थानीय लोग दावा करते हैं कि ये वो धार्मिक नगरी है जहां हर किसी की जुबान पर सरस्वती विराजती हैं, इसलिए उनके सट्टे बाजार के अनुमान भी सटीक होते हैं। फलोदी के लोग इस बात का बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने ही धारा 370 हटने और राम मंदिर बनने की वर्षों पहले भविष्यवाणी कर दी थी, जो सच साबित हुई। बरसात होगी या नहीं होगी, अकाल या सुकाल, इसका कारण मैं जो मानता हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव जो है कि फलोदी एक तो ज्योतिषियों का बहुत अच्छा क्षेत्र रहा है। शुरू में पृथ्वीराज कपूर के समय से फलोदी के ही ज्योतिषी वहां फिल्म जगत में छाए रहे। ज्योतिषी जिस तरह का अनुमान बताते हैं कि इस बार बरसात की आशंका है, इस बार ज्यादा बरसात होगी, अतिवृष्टि होगी, नहीं होगी, ये तो शायद उस वजह से वहां पे ये सट्टे लगने लगेगा, अकाल होगा, सुकाल होगा, बरसात आएगी, नहीं आएगी, इनसे की काफी मजबूती हुई। फिर इमरजेंसी में जब इसने घोषणा की, फलोदी सट्टा बाजार में चुनाव से कुछ महीने पहले समीकरण कांग्रेस के पक्ष में थे। टिकट बंटने के बाद 50-50 मामला था। अब 25 नवंबर को मतदान के बाद
समीकरण फिर बदल गए हैं। फलोदी सट्टा बाजार के मुताबिक बीजेपी 115 से 118 सीटें ला सकती है, जबकि कांग्रेस 68 से 70 सीटों पर सिमट जाएगी। बीजेपी की जीत पर 30 पैसे और कांग्रेस पर 4 से 5 रुपए भाव दिए जा रहे हैं। सट्टा मार्केट में जिस पर जितना कम भाव, उसकी जीत की संभावना उतनी ज्यादा मानी जाती है। फलोदी सट्टा बाजार का आकलन हिमाचल, कर्नाटक और गुजरात विधानसभा में करीब करीब ठीक था। हालांकि बंगाल में फलोदी सट्टा बाजार बीजेपी को जिता रहा था, लेकिन वो टीएमसी से बुरी तरह हारी। इसलिए फलोदी के कई लोग वहां के सट्टा बाजार को सीरियसली नहीं लेते। कि जो बचपन में सट्टा बाजार चल रहा था वो नहीं है, और जो सट्टा चलाने वाले थे बुजुर्ग वो नहीं रहे। आज अब जैसे कि नौजवान है वो कोई सट्टा बाजार चलाते हैं, वो अपने लाभ के हिसाब से लगाते हैं, उनको पूरी नॉलेज नहीं है, प्रक्रिया नहीं है। सट्टा बिल्कुल सही जाता था, लेकिन अब की ये सट्टा बाजार को मैं नहीं मानता हूँ। ये बेटा चला रही 111 सीटें, 115 सीटें, कभी कांग्रेस की कभी बीजेपी की बता रहे हैं सीटें 100, लेकिन भी और अपन तो सट्टा बाजार में हमारे यहाँ सटोरे खूब देते हैं, वो सट्टा लगाते हैं वो पाजी जवाब ही नहीं देते हैं। फलोदी सट्टा बाजार के कुछ दलाल दावा करते हैं कि चुनाव आते ही उनके मोबाइल फोन की व्यस्तता बढ़ जाती है, क्योंकि हर दूसरे नेता या उनके पीए के फोन लगातार आते रहते हैं। हर कोई अपनी सीट के बारे में फलोदी की राय लेकर चुनाव प्रचार करता है। राजनीतिक दलों से जुड़े लोग और आम जन रात को बैठकर हताइयों पर जो निर्णय लेते हैं, उसके बाद अगले दिन की रणनीति तय होती है। इसके क्या प्रभाव रहते हैं, यह प्रतिदिन के भाव के हिसाब से तय किए जाते हैं। जोधपुर से कैमरा पर्सन समीर खान के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रंजन जुड़े हुए हैं। रंजन, फलोदी सट्टा बाजार का कितना इफेक्ट आपको लग रहा है राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर? देखिए, चाहे क्रिकेट की बात करूं, चाहे चुनाव की बात करूं, जब भी ऐसे टूर्नामेंट या ऐसे चुनाव आते हैं तो फलोदी का जिक्र जरूर होता है। फलोदी का जिक्र होता है, उसके साथ फलोदी के सट्टे के कारण उसकी पूछ रहती है। हालांकि लोगों के अलग अलग मायने हैं, अलग अलग दावे हैं, अलग अलग बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह स्पष्ट कर दी जाए कि यह एक छद्म तरीके का बाजार है, यानी कि वास्तविक रूप पर, भौतिक रूप पर इसका कहीं कोई 0.1% भी देखने को नहीं मिलता। फलोदी की एक तासीर ऐसी रही है जिसको मैं लगातार इस बात का जिक्र रहता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बरसात होगी या नहीं होगी, ये इस सट्टे की प्रारंभिक स्थिति के रूप में देखा जा सकता है। उसके बाद हार जीत होती है, हार जीत के साथ में पहले शर्त लगती है, पहले खाने पीने की शर्त लगती थी, उसके बाद में अब बदलते रूप के साथ एक पैसे की शर्त लगने लगी। पैसों और रुपयों के बाद में ये ट्रेंड चला है, तो धीरे धीरे सेंसेक्स के जो लोग काम करते थे वो यहाँ से संबंधित हुआ करते थे, और अब ये ट्रेंड जो है एक प्रोफेशनल रूप में देखने को लगा है। लगातार जैसा मेरी बात हुई कई लोगों से, तो उनके सामने इस बात का स्पष्ट रूप से प्रमाण मिले कि पहले ये सट्टा बड़ा सटीक जाता था, लेकिन जैसे जैसे व्यावसायीकरण होने लगा इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला है। लेकिन निश्चित तौर पर आज भी इसकी विश्वसनीयता कायम है। जब भी चुनाव होते हैं लोग विशेष तौर पर जोधपुर की ओर देखते हैं, फलोदी की ओर देखते हैं, और उनके भावों से हार जीत भी तय होती है। हालांकि सट्टा को लेकर के स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं की जा सकती कि कौन सी पार्टी जीतेगी कौन सी हारेगी, लेकिन निश्चित तौर पर दांव उसी पे खेला जाता है जिसके की जीतने की संभावनाएं कम होती है, यानी कि पैसा कमाने की संभावनाएं वहां ज्यादा होती है। मैं इस समय यहाँ जोधपुर में हूँ और जोधपुर में मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में एमआर मलकानी जी को मैंने अपने साथ में जोड़ा है। एमआर मलकानी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग देखते आए हैं। ऐसे कई छुपे हुए राज हैं जो कि मलकानी जी के जहन में जिंदा है, उन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे, सट्टे को लेकर के जानना चाहेंगे। फलोदी का सट्टा लगभग 70-80 वर्षों से चर्चा में है, और जब भी चुनाव होते हैं तो सट्टे की अब तक विश्वसनीयता ये रही है कि ये लगभग एग्जिट पोल के बराबर रहा है। लेकिन पिछले 25 वर्षों से ये स्थिति बनी हुई है कि ये एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत जा रहा है। अभी जब ये शुरू हुआ था चुनाव का दौर, तो ये 32 का तो लिया जाता था और 34 खाया जाता था।
तो 32 और 34 खाने का जो सिलसिला अब 12 और 13 पे आ गया। और ये जो मार्जिन रहा जाता है फलोदी के अंदर, आमतौर से ये बाजार नहीं है, आमतौर से ये सुबह शाम लोग जमा होते हैं, शाम को 5-10 आदमी शामिल होते हैं, सौदा लाते हैं और सौदा आगे पास आउट कर देते हैं कि ये इतना सौदा आया है। आज जो भाव सेंसर एग्जिट पोल जैसे कह रहा है कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन फलोदी का सट्टा ये कह रहा है कि नहीं, बीजेपी सरकार बनाएगी। आज के भाव बीजेपी 113 सीट पर आती है तो 20 पैसे के भाव है, वहीं कांग्रेस 80 सीट से आगे नहीं बढ़ पा रही है और ये भाव 5 से 7 रुपए तक बनता जा रहा है। यानी कि आज के भाव का अपडेट अगर मैं बात करूं मलकानी जी, तो 113 पर बीजेपी है और 80 के करीब कांग्रेस जीतती है। ये और जोधपुर के अंदर सिवाय इसके कि अशोक गहलोत की जीत पुख्ता है, बाकी सीटों पर भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। अशोक गहलोत की सीट पुख्ता है। भाव की अब बात करें, भाव किस तरीके से तय होते हैं और क्या बेनिफिट मिलता है, किस तरीके से खेलते हैं? अब आज जो भाव आ रहा है तो ये है कि 1 रुपया जैसे लगाएंगे तो 20 पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके से 20 का जो भाव है कि पक्का जो जितना कम भाव होगा उतनी जीत पुख्ता मानी जाएगी। आज बीजेपी का 20 पैसे हैं, इसका मतलब ये है कि आप जो भी पैसा लगाओगे, अगर बीजेपी नहीं आती है तो 20 पैसे का भाव चलेगा और कांग्रेस पे 6 रुपए और 5 रुपए का भाव आ रहा है। तो ये जो स्थिति बन रही है, ये जो हालात बन रहे हैं, ये बाजार रोजाना ऊपर नीचे हो रहा है और इसमें हार और जीत का फैसला मौखिक सौदे से ही हो रहा है। मौखिक सौदा रूप में निश्चित तौर पर देखिए, मौखिक सौदा जो है वो एक बड़ी कड़ी के रूप में है, यानी कि कुल मिलाकर के विश्वास का खेल भी है। विश्वास पूर्णतः विश्वास का खेल है और सौदे जो है सिर्फ एक कागज की पर्ची पे लिख लिए जाते हैं और इसी से काम चल जाता है इनका। कागज की पर्ची पर लिखने से काम चल जाता है, कागज की पर्ची पे विश्वास के आधार पर होता है। तो इसमें किस बात की गारंटी कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? विश्वास, सिर्फ विश्वास है, सिर्फ विश्वास है और कोई गारंटी नहीं है। सटोरिया पैसा खा भी जावे, डूब भी जावे और आमतौर से 99% डूबता नहीं है। मलकानी जी, आपने लंबे अरसे से क्राइम रिपोर्टिंग देखी है, क्या लगता है आपको कि ये कितने कारगर है? पुलिस का क्या नजरिया रहता होगा? और क्योंकि छदम रूप से हो रहा है, सामने कहीं कुछ भी नजर नहीं आता, फिर भी हार और जीत बेसिक ये होता है कि सट्टा जो है वो हार और जीत की एक हार जीत शर्त है। शर्त हालांकि वैधानिक रूप से सही नहीं मानी जाती है। हार और जीत के दाव जुआ में माने जाते हैं और जुआ निषेध है और इसी कारण से ये छद्म रूप लिए हुए है। अब जहां तक ये हार और जीत का प्रश्न है तो सिर्फ मौखिक रूप से तय होता है कि हमारा इतना पैसा लगाया है, इतनी सीट आएगी। अगर आ गया तो विश्वसनीयता के साथ वह पैसा मिल जाता है। रोज के भाव तय होते हैं। देखिए, जैसे जब मैंने इस पे पड़ताल करनी शुरू की थी, 120 प्लस बता रहे थे, कांग्रेस 40-45 के आसपास थी, 55-60 पे आई है। आज जो कांग्रेस के जो रेशियो बढ़ता जा रहा है, आज 80-85 पे, ये कैसे तय होता है और फिर इसमें किस तरीके का रहा है? फलोदी ने बिल्कुल आपको एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत गया है और यहाँ जो सटोरिये हैं, जैसे गांधी चौक में चंपालाल की होटल पर सुबह शाम एक भीड़ लगती है और वो लोग जगह जगह अलग अलग शहरों से और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से पता करते हैं कि फलां कैंडिडेट की स्थिति क्या है और फलां कैंडिडेट किस स्थिति पर जीतता है और अलग अलग जगहों से जब आकलन करते हैं और वहां की वोटिंग प्रतिशत जांचते हैं तो उसका वो माइनस प्लस करके और उसी आधार पर आकलन करते हैं कि कितने, जैसे एग्जिट पोल में अलग अलग लोग एग्जिट पोल कर रहे हैं और आंकड़े उनके हिसाब से बनाए जाते हैं। वो भी आंकड़ों का जो खेल है वो उनकी जो टीमें फील्ड में ये वहां बैठ के और अपने विश्वसनीय लोगों से पता करते हैं कि कहाँ कितने लोग जीतेंगे। तो देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है विश्वास, और विश्वास के साथ में पूरा जो खेल है वो पर्चियों पे आधारित है। पर्ची पर ही बात होती है, पर्ची पर ही सौदे तय होते हैं और उसके बाद में विश्वास के आधार पर ही भुगतान होता है। मलकानी जी ने आज के भी भाव बताए जो फलोदी सट्टा बाजार से अगर बात करें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 113-115 के भाव पर है, वही कांग्रेस 80 से आगे है। जोधपुर में अशोक गहलोत के लिए जीत सुनिश्चित बताई गई है। उसके अलावा जो 10 सीट है उसमें अशोक गहलोत की सीट छोड़ दी जाए तो 9 सीटों पर भाव उतार चढ़ाव वाले बताए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर के जैसा बलकल जी ने बताया कि लगातार जो एग्जिट पोल है उसके विपरीत दिशा में जाता है और मोल भाव किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये सट्टा व्यापार काम करता है, उसको लेकर के जो कयास है वो अब जो रुझान है उसमें भारतीय जनता पार्टी को